सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको याद हो तो हमारा मौजू है वजूद कायनात और मुख्तलिफ मज़ाहिब, और इस मौजू के तहत हमने देखा कि कुछ मजहबी किताबें वजूद कायनात के बारे में क्या कहती हैं। अगली जो मजहबी किताब मेरे जहन में है वो लिंगा पुराण है। लिंगा पुराण 94 नंबर के अध्याय, 94 नंबर के अध्याय और 3 से 14 नंबर के श्लोकों में आप देखेंगे तो एक कहानी, एक वाकया का जिक्र मिलता है, और वो कुछ इस तरीके से है कि हिरण्यक्षा एक राक्षस है, एक दैत्य है, दुष्ट आदमी है, दुष्ट शख्सियत है, शैतान है, जो देवा और देवियों को हरा चुका है और डिफीट कर चुका है और जमीन को कैदी बना लिया है। ब्रह्मा और दूसरे देव वो परेशान हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। फिर विष्णु एक शक्ल अख्तियार करते हैं, वो भी भालू का, बोर का, और वो अपने फैंग के जरिए से, अपने आले के जरिए से उससे छुड़ा लेते हैं और जमीन को आजाद करते हैं और अपनी गोद में जमीन को ले लेते हैं। धरती अब बोर के या भालू की गोद में है। ये भी आप अगर मुताबिकत करें साइंसी डिस्कवरीज के साथ में तो कहां तक ये बात काबिल कबूल होगी, ये आप ही फैसला करें। लिंगा पुराण 61 नंबर के अध्याय और 28 और 29 नंबर के श्लोक में एक बात इस तरीके से मिलती है कि सूरज, उसका जो डायमीटर है वो 9 योजना है और उसका सर्कमफ्रेंस कहते हैं कि 3 गुना योजना है। मतलब ये हुआ कि जो उसका रेडियस है उसके मुकाबले में ये जो उसका सर्कमफ्रेंस है वो 3 गुना है। जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो ये मालूम होता है कि ये करीबतर बात है, बहुत सही बात है कि सर्कमफ्रेंस जो है उसका किनारा का हिस्सा वो 3 गुना है, और 2πr जो उसका फॉर्मूला है उसके जरिए से तकरीबन वो 3 गुना मालूम पड़ता है और सही है। लेकिन उसी श्लोक के अंदर एक बात इस तरीके से है कि ये सर्कमफ्रेंस जो सूरज का है उससे डबल चांद का, चंद्रमा का सर्कमफ्रेंस है। अब ये बात हजम होने जैसी नहीं है, क्योंकि चांद जो है ये सैटेलाइट है जमीन का और सूरज न जाने कितना गुना बड़ा है, इसका मुकाबला तो करना ही बेवकूफी है। तो ये कहना कि सूरज के डबल सर्कमफ्रेंस चांद का है, ये हरगिज बात मानी नहीं जा सकती। फिर उसके बाद में लिंगा पुराण 61 नंबर के अध्याय और 32 और 33 नंबर के श्लोक में है कि जुपिटर जो प्लैनेट है वो 3/4 है वीनस का। ये भी बात कुछ हजम होने जैसी नहीं है, क्योंकि वीनस तो छोटा प्लैनेट है और जुपिटर पूरे 9 प्लैनेट्स के अंदर सबसे बड़ा प्लैनेट है। वीनस का डायमीटर 1200 इस तरीके से कुछ उसका किलोमीटर है, और जबकि जुपिटर का उसका डायमीटर है 1,42,000 और कुछ किलोमीटर। तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जुपिटर कितना बड़ा है, और उसको कहना कि 3/4 है वीनस का, ये बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं हो सकती। फिर एक अजीब बात, लिंगा पुराण 55 नंबर के अध्याय, पूरे अध्याय में आप पढ़ें तो ये मालूम होगा कि सूरज, उसको चलाने के लिए एक रथ है, लेकिन ये रथ जो है एक ही पहिए का है और इन पहिए के आसपास में दोनों तरफ घोड़े हैं
इस तरीके से सूरज उसका सफर होता है। 55 नंबर के अध्याय में तो सूरज के बारे में है और लिंगा पुराण 56 नंबर के अध्याय में चांद के बारे में है कि चांद के भी रथ हैं, लेकिन चांद के रथ को 3 पहिए हैं और उसके आसपास में जो घोड़े हैं वो 10 घोड़े हैं और सब सफेद रंग के हैं। लेकिन एक अजीब बात ये कि चांद जो घटता बढ़ता है वो इस वजह से कि उसका रस 36,333 देवियां उसको चूस लेती हैं। इसकी वजह से वो चूसते चूसते एकदम खत्म हो जाता है और फिर उसमें रस भर जाता है और फिर उसको चूसना शुरू करते हैं तो फिर खत्म हो जाता है। ये इस वजह से घटता बढ़ता है चांद। अब आप ही फैसला करें कि ये सारी बातें जो इस मजहबी किताबों से मिलती हैं या इन मजहबी किताबों से मिलती हैं वो साइंसी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट से कितना मेल खाती हैं। अब आए हम देखें दूसरी मजहबी किताब जिसको बाइबल कहते हैं। बाइबल के पहले ही चैप्टर में क्रिएशन के बारे में जिक्र मिलता है। बाइबल जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट से मुश्तमिल है, पहला हिस्सा जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले लिखे गए हैं उसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में जो वजूद में आए हैं किताबें उनको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट की पहले ही चैप्टर के अंदर जिसका नाम जेनेसिस है, पहले ही चैप्टर से पहले ही वर्स से क्रिएशन ऑफ हेवन और अर्थ के बारे में जिक्र मिलता है। यहां तक कि आदमी किस तरीके से वजूद में आया है उसका भी जिक्र मिलता है। इस चैप्टर के अंदर जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 1 से जब शुरू करेंगे तो इस तरीके से है कि शुरू में जमीन बदशक्ल, कोई शक्ल की नहीं, विदाउट शेप, विदाउट वाइट जमीन मौजूद है और उसके ऊपर पानी ही पानी है और अंधेरा ही अंधेरा है। पानी ही पानी है और अंधेरा ही अंधेरा है। फिर उसके बाद में अंधेरे को खुदा कहता है तू अलग हो जा और रोशनी कहता है कि रोशनी पैदा हो, तो रोशनी पैदा होती है, अंधेरा अलग हो जाता है। अंधेरे को खुदा कहता है कि ये रात है और रोशनी को कहता है कि ये दिन है। तो इस तरीके से सुबह होती है, शाम होती है, ये पहला दिन। दूसरे दिन ये जो पानी है चारों तरफ, वो पानी के बीच में खुदा कहता है कि इस बीच में आसमान पैदा हो और फिर आसमान पैदा होता है और आसमान पैदा होने की वजह से पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक तो आसमान के ऊपर पानी और दूसरा आसमान के नीचे पानी। तो जो आसमान के नीचे पानी है वो जमीन का पानी जमीन पर इकट्ठा होता है और खुदा कहता है उसको इकट्ठा हो जा, तो वो इकट्ठा होकर के समंदर बन जाता है और जब वो इकट्ठा होता है तो जो बाकी चीज बच जाती है तो खुश्की का इलाका हो जाता है, तो वो जमीन हो जाती है। तो इस तरीके से दूसरा दिन होता है। तीसरा दिन उसका जिक्र आता है कि प्लांट किंगडम, जो नबातात हैं, वेजिटेशन है, बीए वाले और फूल वाले, इस तरीके से वेजिटेशन वजूद में आता है। चौथे दिन सूरज और चांद का जिक्र मिलता है कि सूरज और चांद 2 बड़े लाइट्स, रोशनी देने वाले, इनको खुदा पैदा करता है। 5वें दिन समंदर के अंदर जो मछली है और जानदार चीजें समंदर की और हवा में उड़ने वाले परिंदे, उनका जिक्र मिलता है। और 6ठे दिन दूसरे जंगली जानवर और बीस्ट और इस तरीके से 6ठे दिन और उसके साथ में इंसान के पैदा होने का जिक्र मिलता है कि खुदा ने इंसान को बनाया और ये सब पैदा करने के बाद में कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा था। अब हम ये जो ब्यौरा मिलता है, ये जो कहानी मिलती है या ये जो डिस्क्रिप्शन मिलता है जमीन, आसमान, सूरज, चांद के बारे में कि इस तरीके से वजूद में आया, ये कहां तक एस्टैब्लिश्ड साइंस से मेल खाती। पहली बात तो ये कि ये मुकम्मल तरीके से ये नहीं बता रहा है
कि किस तरीके से कायनात वजूद में आई।